Good morning, student. Today I am going to teach chapter 1, Introduction to Computer. In this chapter we will learn about these topics. First, computer, a smart machine. Second, working of a computer. Third, features of a computer. Fourth, classification of computer. Fifth, classification based on size and processing power. Now last one, advantages and disadvantages. So first, computer, a smart machine. Computer is an electronic machine that makes our work easier and faster. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जो कि हमारा काम आसान बनाती है और हमारे कुछ भी काम को वो जल्दी से जल्दी करके हमें बताती है. डिफरेंट मशीन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. अलग अलग मशीनों का अलग अलग काम होता है. मोस्ट मशीन आर डेडिकेटेड मशीन दैट कैन डू ओनली वन टाइप ऑफ वर्क. कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो सिर्फ केवल एक ही काम एक समय में कर सकती हैं. बट कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क लाइक ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, डू कैलकुलेशन, राइट लेटर्स, प्ले मूवीज, टीच लेसन्स, प्ले म्यूजिक, चेक स्पेलिंग्स, प्रिपेयर बजट और एंड मेंटेन द अकाउंट्स. कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क मीन्स कंप्यूटर एक से ज़्यादा काम एक समय में कर सकता है. जैसे ड्राइंग करना हो, आपको किसी पिक्चर को कलर करना है, कैलकुलेशन करना है, लेटर राइट करना है, मूवीज़ देखना है या कुछ भी चैप्टर पढ़ना है एक्सेट्रा. बहुत सारे काम वो कंप्यूटर कर सकता है. ना वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, एज यू नो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो मशीन. जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर भी एक मशीन है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल. ये कैसे काम करती है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO. IPO means input, process, output. So IPO cycle stands for input, process, output cycle. In IPO cycle, data and instruction are enter into the machine. तो इसमें जो IPO है इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डाटा को एंटर करना है. देन उसके बाद दे आर प्रोसेस्ड एंड फाइनली द रिजल्ट इज़ गिवन आउट. उसके बाद डाटा प्रोसेस होगा. देन लास्ट में तीसरे नंबर पे क्या है, हमें रिजल्ट मिलेगा. सो सी फर्स्ट input we have to enter data, then it will process, then after processing it will come on the monitor screen. To further understand the IPO cycle we can take the example of making banana shake. एक जो IPO साइकिल को समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल दिया है. सो वो है बनाना शेक बनाने के लिए ये एग्जांपल दिया है. सो आपको मान लो बनाना शेक बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बनाना लेना है, मिल्क लेना है, शुगर लेना है. तीनों चीज़ लेने के बाद आपको क्या करना है, पुट इन टू द मिक्सचर. आपको फिर मिक्सचर में उसको डाल देना है और मिक्सचर को ऑन कर देना है. देन मिक्स होने के बाद क्या है, बनाना शेक आपका बन जाएगा. आप उसे सर्व कर सकते हैं, पी सकते हैं. सो फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर. फर्स्ट, स्पीड. कंप्यूटर वर्क्स एट ए वेरी हाई स्पीड एंड कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड. कंप्यूटर वर्क्स वेरी हाई स्पीड. कंप्यूटर के जो काम करने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है. वो बिलियंस ऑफ जॉब्स एक सेकेंड में कर सकता है, लाखों अरबों एक सेकेंड में काम कर सकता है. एक्यूरेसी. In addition to being fast, computer are also accurate in giving the result. It means accurate means ये जो कंप्यूटर है एकदम परफेक्ट रिजल्ट हमें देते हैं. Now storage. A computer can store lot of information which can be used at any time in future. Storage. कंप्यूटर क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है अपने अंदर स्टोर करता है जिसे हम भविष्य में जब कभी भी हमें ज़रूरत इसकी पड़े तो उसको हम यूज़ कर सकें. Now diligence. परिश्रम. अनलाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर आर हाईली कंसिस्ट. दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ बोर्डम एंड टायर्डनेस. आपने देखा होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपसे कुछ काम कराया जाए तो एक समय आप काम कराते जाएं, एक समय आप ऐसा आ जाएगा कि आप थक जाएंगे, बोर होने लगेंगे. लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है. कंप्यूटर से आप जितना काम करोगे वो कभी भी मना नहीं करेगा और कभी भी वो थकेगा नहीं. Versatility. Computer are versatile machine that can perform many tasks and is used in almost fields.
कंप्यूटर आर वर्सटाइल मशीन दैट कैन परफॉर्म मैनी टास्क। इट मीन्स कंप्यूटर एक के अलावा बहुत सारे काम आसानी से कर सकता है सभी फील्ड्स में। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर को उनके अकॉर्डिंग उनको कई भागों में डिवाइड किया गया है। सो कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस बेस्ड ऑन द मोड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन यूज। तो तीन भागों में इसको बांटा गया है। सो फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। सो फर्स्ट वी विल learn about analog computer. An analog computer is a form of computer that uses continuous physical phenomena such as electrical, mechanical or hydraulic quantities to mode the problem being solved. Analog computer is a form of computer that uses continuous physical phenomena such as electrical. जो एनालॉग कंप्यूटर का जो काम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली वो काम करता है। जैसे आपको समझाएं, इस एनालॉग कंप्यूटर का काम वो होता है, जैसे मान लो आपको किसी का टेम्परेचर आपको नापना है या किसी की लंबाई नापनी है, स्पीड मापनी है, तो आप एनालॉग कंप्यूटर से नाप सकते हैं। सो इट ऑपरेट्स बाय मेजरिंग रेदर देन काउंटिंग, मीन्स काउंट करना है। इट इज़ यूज कंटिन्यूस सिग्नल्स, आपको सिग्नल्स करने हैं, इन सिग्नल्स को इनपुट करना है। एग्जांपल डिजिटल, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। नाउ डिजिटल कंप्यूटर, एज इट्स नेम इट्स सेल्फ क्लियर, जैसा कि इसका नाम है, ये नाम से हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है। इट वर्क्स विद डिजिट 0 एंड 1। ये कैसे काम करता है, ये 0 और 1 के जो डिजिट हैं 0 एंड 1 उस पर ये काम करता है। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर इज़ काउंटिंग डिवाइस। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, काउंटिंग डिवाइस है। ऑल द एक्सप्रेशंस आर कोडेड विद बाइनरी, जो भी इसमें काम होते हैं वो कोडेड में होते हैं, कोडेड डिजिट में। इस कॉल्ड ए बिट, और उनको क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर ग्रुप्स ऑफ बिट्स। जो इंफॉर्मेशन है इसमें वो डिजिटल कंप्यूटर में ग्रुप्स मीन्स बिट्स का ग्रुप में वो काम करती है, रिप्रेजेंट करती है। नाउ हाइब्रिड कंप्यूटर, it is a combination of analog computer used in continuous system, also non-linear discrete features of a digital computer such as strong values, logical operation and switching. These computers are mostly with process control equipment in continuous production plants like all refineries etc., and used to place where signals as well as data are not to enter into computer areas of application, nuclear power plants, mines etc. It is a combination of analog computer. ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किसको बनाया है, एनालॉग कंप्यूटर को बना के इसको बनाया है। तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग के फीचर्स भी इसमें हैं। और ये कहाँ पे काम करता है या कहाँ पे यूज़ होता है, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, माइंस। तो न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं वो इसका यूज़ करते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने और माइंस बनाने। माइंस एक तरह के आप बोल सकते हैं समझने के लिए एक बॉम्ब। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग। यहाँ पे इनके साइजेस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, दीज आर वेरी लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर हैं काफ़ी साइज़ में बड़े थे। दैट आर रूम टू ऑल साइजेस, तो सभी साइज से सबसे बड़े थे। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टिपिकली यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियर एप्लीकेशन टू डिज़ाइन वेपन्स। तो इन कंप्यूटर्स का साइंटिस्ट जो होते हैं वो इनका यूज़ करते थे, किसके लिए, साइंटिस्ट और इंजीनियर यूज़ करते थे किसके लिए, वेपन्स मीन्स हथियार, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी के लिए, बायोमेडिकल एनालाइज, रिसर्च एंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करने के लिए और एयरक्राफ्ट करने के लिए ये सुपर कंप्यूटर्स का ये यूज़ करते थे इंजीनियर और साइंटिस्ट लोग। नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा एट वेरी हाई स्पीड, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे वो क्या थे, प्रोसेसिंग डाटा को बहुत ही जल्दी से बहुत ही हाई स्पीड पे ये प्रोसेस करते थे और एक सेकंड में मिलियंस, लाखों, करोड़, अरबों काम, ये कुछ भी इंस्ट्रक्शन था काम कर सकते थे पर सेकंड।
दे आर लार्ज इन साइज़, ये भी साइज़ में काफ़ी बड़े थे। दे आर यूज टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली, ये बहुत सारा जो जितना भी मतलब बहुत सारा डाटा है वो एक ही कम समय में बहुत ही जल्दी से हमें ये कर कुछ भी काम था करके दिखा सकते थे। सम ऑफ द ऑब्वियस सेक्टर इन विच मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, जैसे बैंक्स, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा, यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाउ मिनी कंप्यूटर, दे आर स्मॉल वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन टू सपोर्ट मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम बट मैनी टेक अप टू 200 यूज़र एट ए टाइम। तो दे आर स्मॉल वर्जन ऑफ मेन फ्रेम, जो मेन फ्रेम के ये छोटे कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम से छोटे कंप्यूटर हैं। सो मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम बाई टेकअप टू मीन्स एक समय में इससे 200 से ज़्यादा लोग काम इस पर कर सकते थे। इट इज़ नॉट पोर्टेबल एंड इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इट जनरेट लॉट ऑफ हीट। तो ये क्या है, काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ही महंगा था, और पोर्टेबल, इट इज़ नॉट पोर्टेबल मीन्स एक जगह से इसको हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, एक जगह पे इसको सेट कर लिया तो मतलब कर लिया। और ये जनरेट, और ये जब चालू होते थे इसमें से बहुत सारी हीट मीन्स गर्मी निकलती थी। माइक्रो कंप्यूटर, दीज आर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर हैं इनका साइज़ क्या है, छोटा हो गया, और इसमें टेक्नोलॉजी में और मतलब अच्छे हो गए जो बाकी के कंप्यूटर हैं पिछले कंप्यूटर से। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता गया ये इनमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी आती गई। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर PC3, इसको क्या बोलते हैं, PC पर्सनल कंप्यूटर, इंडिकेट दैट एन इंडिविजुअल कैन नाउ हैव कंप्यूटर एट होम एट स्मॉलेस्ट। आपने देखा होगा ना ये कंप्यूटर क्या है, ऑफिस में और आपके घर पे भी शायद किसी किसी के होंगे। दे आर ड्यूरेबल चीप, ये क्या हैं, सस्ते होते हैं, और जो भी कुछ काम है फास्ट करके हमें जल्दी से जल्दी करके दिखाते हैं, और ये कम हीट देते हैं और थोड़ी सी हीट ही देते हैं बाकी कंप्यूटरों की अपेक्षा। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स की टाइप्स। फर्स्ट, टावर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। So tower computer, these are computer that are positioned vertically on their stand. They are not usually that portable. There are two types of tower computers namely. तो ये टावर कंप्यूटर क्या हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैसे फुल टावर, दिस टाइप ऑफ पावर कैरीज और कम्स अलॉन्ग विद द स्पीकर्स ऑन द सिस्टम यूनिट। इनमें क्या है, जो स्पीकर हैं इसमें कनेक्टेड होते हैं, स्पीकर्स के साथ आते हैं। मिनी टावर, दूसरा है मिनी टावर, द मिनी कंप्यूटर डज नॉट कैरी और कम अलॉन्ग विद स्पीकर ऑन द सिस्टम यूनिट। इसमें क्या है, जो स्पीकर्स होते हैं उसमें नहीं आते हैं, नहीं लगे होते हैं। नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर, दीज आर माइक्रो कंप्यूटर दैट लाई हॉरिजॉन्टली ऑन देयर स्टैंड और ए डेस्क। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, वो कहाँ पे रखे होते हैं, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब कैसे यूज़ किया जाता है, इनको क्या है, डेस्क पे रख के इनको यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इन मोस्ट ऑफिसेस द डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ प्लेस्ड ऑन ए डेस्क वाइल द मॉनिटर रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ इट। तो ज़्यादातर ऑफिस में इन सब कंप्यूटरों का, डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जहाँ मॉनिटर को टेबल पे रखा जाता है, CPU को डाउन या साइड में रखा जाता है। नाउ लैपटॉप कंप्यूटर, दीज आर वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी सपोर्टेड ऑन द लैप। तो ये क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम अपने लैप मीन्स पैरों पे रख के यूज़ कर सकते हैं। द लैपटॉप कंप्यूटर आर मोर पोर्टेबल कंपेयर टू द डेस्कटॉप और पावर कंप्यूटर। तो ये लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, मोर पोर्टेबल मीन्स जिन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और कंपैरिजन करें हम इनका डेस्कटॉप और लैपटॉप में, तो ये क्या है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स, दीज आर वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर यूजुअली नोटबुक और टेक्स्ट बुक साइजेस। तो ये नोटबुक कंप्यूटर होते हैं, ये क्या हैं, ये भी पोर्टेबल हैं, इन्हें भी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक नोटबुक के साइज़ के होते हैं और एक टेक्स्ट बुक के साइज़ के होते हैं।
द नोटबुक कंप्यूटर आर लिटिल स्मॉलर देन द लैपटॉप, ये लैपटॉप से थोड़े से साइज में छोटे होते हैं नोटबुक कंप्यूटर्स, बट परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ टास्क, लेकिन लैपटॉप जैसे काम करता है उसी के जैसे ये नोटबुक कंप्यूटर भी काम करते हैं। नाउ पाम टॉप कंप्यूटर, दीज आर स्मॉल कंप्यूटर डिजाइन टू बी ऑपरेटेड ऑन द पाम लाइक मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ऑर्गेनाइजर। सो ये जो पाम टॉप कंप्यूटर है, पाम मीन्स अपनी हथेली, हथेली आपकी भाषा में बोले तो गद्दी। सो इसे हम अपने फ़ोन अपने हाथ में लेके यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, वैसे हम इसका पाम टॉप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ अमंग द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं, सबसे छोटे कंप्यूटर पाम टॉप कंप्यूटर में होते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ए कंप्यूटर एज गुड फ्रेंड। आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर एक लोगों का क्या है, एक गुड अच्छा फ्रेंड बन गया है। बट हेयर आर टू फेसेस टू टेल यू, लेकिन यहाँ पे दो ऐसी बातें हैं जो इसमें क्या है, इज़ इट गुड फ्रेंड और नॉट, क्या ये हमारा अच्छा दोस्त है या फिर नहीं है। सो एडवांटेज, इसके गुण, कंप्यूटर आर नॉट ओनली यूज फॉर पर्सनल पर्पस, कंप्यूटर क्या है, ओनली पर्सनल मीन्स खुद के यूज़ के लिए ही नहीं है। दे आर मोस्टली यूज इन द ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दे यूज़ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड डाटा ऑफ देयर कस्टमर्स, तो ये क्या है, इनका यूज़ किया जाता है कस्टमर्स का डाटा, उनकी इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। बैंक इज़ यूजिंग कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक में जो कंप्यूटर होते हैं वो उनको क्यों यूज़ करते हैं, जो अकाउंट है, जो कस्टमर्स के अकाउंट हैं उनको मेंटेन करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सेव करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी कस्टमर ने कब पैसा निकाला है, कब जमा किया है, कौन सी डेट में किया है, वो सब की जानकारी वो इसमें सेव रखते हैं बैंक वाले। दे आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, कस्टमर कैन चेक देयर अकाउंट बैलेंस बाय यूजिंग द इंटरनेट, तो जो बैंक वाले होते हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, जिससे कि लोग घर बैठे बैठे अपने अकाउंट की जानकारी, इंफॉर्मेशन ले सकें, जैसे उसमें कितने रुपए हैं, कब उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, क्या कब किया है, वो सब की जानकारी वो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, इट रिड्यूस द नीड ऑफ पीपल, ये क्या है, रिड्यूस जो मान लो किसी भी काम को कुछ करने में ज़्यादा लोगों की मदद ली जाती है, लेकिन कंप्यूटर जब से आए हैं क्या है, तो जो लोग ज़्यादा लगते थे उससे अब कम लोग लगने लगे, कंप्यूटरों ने हमारा काम क्या बहुत ही आसान बना दिया है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी बाई यूजिंग ए कंप्यूटर, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें लेना है जो है वो आजकल हम आसानी से ले सकते हैं, ईजी हो गया है ये हमारे लिए। डिसएडवांटेजेस, इसके अवगुण, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर पुट्स ए वर्ड एट ए डिफरेंट हाइट, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर पुट्स ए वर्ड एट ए हाइट डिफरेंट हाइट, अलग ऊंचाइयों तक इसको लिए वर्ल्ड में इसकी अलग ऊंचाइयाँ हैं। बट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर एक सिक्के, टन्ना सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन दैट वे यूज कंप्यूटर हैज़ सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। सो कंप्यूटर के कुछ अच्छे गुण भी हैं और कुछ बेकार, मीन्स बेकार मतलब अच्छे गुण नहीं हैं, ऐसे कह सकते हैं। मैनी पीपल यूजिंग कंप्यूटर फॉर नेगेटिव पर्पस, लेकिन आजकल लोग क्या है, कंप्यूटर्स का ज़्यादातर हमने देखा है लोग नेगेटिव पर्पस, कुछ गलत करने के लिए के भी यूज़ करते हैं। दे प्ले गेम्स, अब बच्चों का उदाहरण ले लेते हैं, बच्चे क्या है ज़्यादातर कंप्यूटर्स का क्या है, गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, चैट करने के लिए यूज़ करते हैं, पूरा पूरा टाइम बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, गेम ही खेल रहे हैं, वॉच मूवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। आजकल बच्चे लोग क्या है कंप्यूटरों का इसीलिए यूज़ करते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। द दैट कॉजेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ये जो क्या है, एनर्जी, हमारी जो एनर्जी है उसे वेस्ट कर रहे हैं। यंग जनरेशन इज़ नाउ स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द सोशल साइट्स एंड दैट इज़ ऑल्सो अफेक्ट सोशल लाइफ, जो आजकल के जो नौजवान हैं, नई जनरेशन है, वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सोशल साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और अलग जो सोशल साइट्स हैं उन पे क्या है, ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो जो है हमारी अपनी खुद की लाइफ पे काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए
ये डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। एज कंप्यूटर रिड्यूस द नीड ऑफ पीपल, जैसे कि कंप्यूटर ने जो लोगों की जो ज़्यादा लोग काम करने के लिए लगते थे, अब कम लगते हैं, ये कम किया है। बट इट लीड्स टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटीज़। तो इससे क्या है, जो लोग क्या है, कंप्यूटर आने से क्या है, कहीं कहीं लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं, क्योंकि पहले उनको काम मिल जाता था। कुछ भी लोग हैं, कुछ भी काम करने के लिए लोगों को बुलाया जाता था, लोगों की मदद से किया जाता था। लेकिन जैसे कंप्यूटर आ गए हैं, उनसे लोगों की जो काम करने की संख्या है, जैसे मान लो किसी काम को 10 जन कर रहे हैं, लेकिन अब कंप्यूटर आ गए तो उसी काम को 1 या 2 जन बड़ी आसानी से कर रहा है। अब जो 10 में से मान लो 2 जन काम कर रहे हैं, बाकी 8 जन तो क्या है, बेरोज़गार हो गए ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इट इज़ वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ये जो क्या है, इन सभी जो डिसएडवांटेज हैं, जो अवगुण हैं, सबसे ज़्यादा यही मेन है। ये मेन है कि लोग क्या है, इसके आने से, कंप्यूटर्स के आने से लोग अब मतलब बेरोज़गार भी हो गए हैं। अ कंप्यूटर हैज़ नो ट्रेन और इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर के क्या है, कोई भी ट्रेन नहीं है और इंटेलिजेंस नहीं है खुद। इट ओनली परफॉर्म्स ऑपरेशन आर इंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर खुद अपने आप से कुछ भी काम नहीं कर सकता। इट ओनली परफॉर्म्स ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्टेड। जो इसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज। सो सी, डिफरेंट मशीन्स डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। मीन्स अलग अलग मशीनें क्या हैं, अलग अलग काम करती हैं, मतलब ट्रू। IPO साइकिल स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। जैसे कि मैंने बताया, IPO की फुल फॉर्म क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इट मीन्स ट्रू। कंप्यूटर्स सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स और बोरेडम एंड टायर्डनेस। कंप्यूटर सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स एंड बोरेडम, tiredness, false. Then speed meter is the example of analog computer. True. Both the super and mainframe computer are slow speed computers. False. So this is your exercise. You have to read chapter full. You have to read. Then after reading, you have to fill this exercise. Then question answer I will provide in your WhatsApp group. Okay. So thank you.